फसाद, कत्ल, तअस्सुफ, फरेब, मक्कारी। फसाद, कत्ल, तअस्सुफ, फरेब, मक्कारी, सफ़ेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। तो आखिरकार अब अल्लाह अकबर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब राम जी का नाम ही डराने के लिए काफ़ी है। हमारे देश में इस वक्त नफरत की ऐसी आंधी चल रही है जिसके आगे कानून, सिस्टम और इंसाफ के मरकज़ धुआं धुआं हो गए हैं। अब तमंचा ही कानून है, अब तमंचा ही सिस्टम है, अब तमंचा ही इंसाफ है। अंबेडकर जयंती पर चढ़ाए गए फूल अभी मुरझाए भी नहीं थे कि बाबा साहब के संविधान का मजाक बनाने वालों ने क्या गजब का मजाक बनाया है। दिन भर पुलवामा हमले की खबर चलती रही, जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके सत्यपाल मलिक के बयान पर चर्चा हो रही थी, विपक्ष के तीखे सवाल उठ रहे थे, मगर रात होते ही बहस का पैटर्न बदल गया। बदल जाते हैं बहस के मुद्दे, बदल जाती है न्यूज़ चैनलों की सुर्खियाँ, बदल जाती है सूबे की फिजा, बदल जाता है सत्ता का मिजाज। तकरीबन रात 10 बजे के आसपास खबर आती है कि 5 बार के विधायक और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, वो भी कैमरे के सामने लाइव। और सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, कानून के मुहाफिजों के सामने। नहीं, वर्दी वालों के सुरक्षा घेरे में घुसकर अतीक और उसके भाई अशरफ का कत्ल हो जाता है। मौका वारदात से कातिल पकड़े जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि वो सरेंडर हो जाते हैं और लगातार जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। कातिल कत्ल करने के बाद जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। मतलब साफ है कि अब आज़ाद भारत में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। सीरिया और इराक में जो अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले आतंकवादियों का सफाया मुस्लिम देशों ने करना शुरू किया, तब ना जाने कितने ही आतंकियों की पहचान गैर अरब के तौर पर होने लगी। पर अब कांपने की ज़रूरत नहीं है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, अब अल्लाह अकबर के नारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आतंकियों ने अपना नारा बदल लिया है। अब यह मत पूछिएगा कि वो आतंकियों का नारा क्या है। खैर, अतीक और उसके भाई का कत्ल जिस सूबे में हुआ उसका नाम है उत्तर प्रदेश। जिस कत्ल में अतीक को सज़ा हुई वो कत्ल भी वर्दी की पहरेदारी में हुआ था। गवाहों का कत्ल भी वर्दी के चाक चौबंद में हुआ था। अतीक का कत्ल भी कानून की पहरेदारी में हुआ। लेकिन खबरदार जो किसी ने इसे जंगल राज कहा। क्या हुआ अगर दिन दहाड़े बमबाजी हो जाती है? क्या हुआ अगर कानून के मुहाफिजों के बीच घुसकर किसी को गोली मार दी जाती है? पर खबरदार जो किसी ने इसे जंगल राज का नाम दिया, क्योंकि जंगल राज का तबका केवल उन्हीं सूबों में है जहां कमल नहीं खिले हैं। तमाम सूबे जंगल राज हैं, केवल कमल छाप को छोड़कर। सत्ताधारी नेता खुश हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता खुश हैं, बड़े बड़े मंत्री खुश हैं। माफिया राज का अंत हुआ, अतीक का खौफ खत्म हुआ, सब के सब मिट्टी में मिल गए। कितना अच्छा है गोली वाला सिस्टम। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तो किस्सा ही खत्म हो गया, बेटा खत्म, खुद अतीक ही खत्म और अतीक का भाई भी खत्म। पत्रकारों का एक बड़ा गिरोह पहले से ही अतीक के बेटे का इनकाउंटर की भविष्यवाणी कर चुका था। अतीक के इनकाउंटर की पेशनगोई भी मीडिया के जरिए सुनाई जा चुकी थी बहुत पहले, पर इनकाउंटर की वारदात को वर्दी के बजाय गुंडों ने अंजाम दे दिया, जिसकी वजह से इसे इनकाउंटर के बजाय कत्ल कहा जा रहा है। अतीक के कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल है। किसी की हत्या पर खुश होने वालों को, किसी के कत्ल पर खुश होने वालों को गिद्ध कहा जाता है। अतीक अहमद चाहे कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना रहा हो, लेकिन उसका अंजाम अदालत के जरिए तय होगा। कई मामलों में देखा जा रहा है कि लंबे समय तक जेल में रहने के बाद भी अंत में ऊंची अदालत उसे बाइज्जत बरी कर देती है। अतीक के मामले में अभी कई पड़ाव बाकी थे, लेकिन उसके बेटे का इनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद तो हथियारों से लैस 3 आतंकियों ने मिलकर अतीक और उसके भाई का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। इनके पास तुर्की की बनी बंदूक भी मिलती है जिसकी कीमत लाखों में है। मतलब एक इस्लामिक देश में बना हुआ हथियार इनके पास मौजूद है, जिसके जरिए इन लोगों ने अतीक और अशरफ के कत्ल को अंजाम दिया। पर ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक तीनों कातिलों का ताल्लुक किसी भी आतंकी संगठन से सामने नहीं आया है। न तो अतीक के कत्ल में पाकिस्तान का हाथ सामने आया है, न ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नाम आया है। लोकेश तिवारी, सन्नी सिंह, अरुण मौर्य ने बहुत ही प्लानिंग के साथ इस कत्ल को अंजाम दिया और एक गोली के बदले इनकाउंटर में ढेर कर देने वाली पुलिस ने इन तीनों कातिलों में से एक का भी इनकाउंटर नहीं किया। ऐसे में एक और सवाल गहराने लगता है कि जिस तरीके से अतीक के घर वालों, रिश्तेदारों और उसके जानने वालों पर बुलडोजर चलाया गया, उनके आशियाने को बुलडोजर से तोड़ दिया गया,
क्या बुलडोजर का एक्शन लवलेश तिवारी, सन्नी सिंह, अरुण मौर्य के खिलाफ किया जाएगा? क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा कि इनके आशियानों को धूल मिलाया जाएगा, तोड़ा जाएगा? विपक्ष भी इस मुद्दे को कानून व्यवस्था का मामला बता रहा है और कड़े सवाल उठा रहा है। भाजपा और उनके नेता खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अब पूछा जाने लगा है कि मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी की मेडिकल चेकअप कब होने वाली है? नफरत के इंतहा तो देखिए, 72 हूरों की बात हो रही है, मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है। सब कुछ अदालत के बाहर ही तय हो रहा है। उम्मीद है इससे अदालतों को केस मुकदमे के बोझ से कुछ तो राहत मिली होगी। लेकिन अगर अदालत के अलावा बाहर गुंडे ही बदमाश और वर्दी वाले ही फैसला करने लगेंगे तो फिर इन अदालतों का क्या काम? अदालतों के होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है? जब अदालतों से ही इंसाफ का जनाजा उठ चुका है तो फिर इंसाफ का तवक्को करना ही बेमानी है। अतीक और उसके भाई को हथकड़ी लगी थी और इसी हालत में उनकी हत्या कर दी गई। वर्दी वालों ने बहुत ही बहादुरी से बदमाशों का सामना किया। पहले तो खुद भागकर अपनी जान बचाई, खुद को बचाया, गुंडों को पकड़ा। सिस्टम ने बहुत बहादुरी से ड्यूटी को अंजाम दिया। बस अतीक और उसके भाई को नहीं बचा पाए, जिनको बचाना इनकी जिम्मेदारी थी। कानून के पहरेदारों ने खूब पहरेदारी की, फिर इनको इनाम देने के बजाय सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी में धारा 144 लगा दी गई और इलाहाबाद में इंटरनेट की सर्विस को बंद कर दिया गया। अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लेने की चेतावनी भी दी गई है, पर पता नहीं अफवाह किसे कहते हैं। अफवाह आखिर किस चिड़िया का नाम है? क्या अतीक और उसके भाई का कत्ल नहीं हुआ? क्या फिर कातिलों ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया? अगर अतीक और उसका भाई अभी भी जिंदा हैं तब तो वाकई दोनों के कत्ल की खबर पूरी तरीके से फर्जी है, मनगढ़ंत है, फेक न्यूज़ है। तो जोर से बोलो जय श्री राम। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें